Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. Dear students, in today's session we are going to continue higher secondary board का आपका जो 12th क्लास का इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सीरीज हमने स्टार्ट किया है 2022 का. उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 ए हिस्ट्री ऑफ नॉवल 4.1 आज क्लियर करेंगे 4 मार्क्स के लिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हिस्ट्री ऑफ नॉवल का क्वेश्चन आप लीजिए. ये लीजिए बच्चों, आपके लिए ये सेशन है. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा. प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा. लेट्स स्टार्ट इट. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल. देखिएगा, आंसर शीट में आपको क्वेश्चन का जो आंसर लिखना है, तो यू हैव टू राइट दैट क्वेश्चन नंबर 5A, राइट. आपने पूरा लिखना नहीं है कि कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो एज पर द इंस्ट्रक्शन, ऐसे लिखते नहीं बैठना है. सिर्फ आपने डालना है क्वेश्चन नंबर 5A. ये है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल. आपके टेक्स्ट बुक में जो 4.1 का आपका सेक्शन है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नॉवेल का जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑन दैट बेसिस यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे. ऑब्जेक्टिव यानी कि देखिएगी मैच द पेयर्स या फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं. या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको पूरा एक्सप्लेन कर देंगे. दिस इज फॉर 4 मार्क्स. 2 मार्क्स के लिए 2 रहेंगे. सो लेट्स चेक इट. देखिए, फर्स्ट टाइप में यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड रीराइट द सेंटेंस. क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको क्वेश्चन वो ठीक से पढ़ते नहीं, उसके बाद फिर आंसर्स गलत लिख देते हैं, एंड देन फिर उनको वो मार्क्स इजी होते हैं लेकिन वो कवर नहीं कर पाते. तो पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझ में लो बच्चों. देखिए, अगर आपको आता है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एंड री राइट द सेंटेंस. री राइट का मतलब है आपको वापस से वो पूरा सेंटेंस लिखना है. चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है, उसको चूज करना है और आपको दिया गया जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसको पूरी तरीके से लिखना है. सो द सेंटेंस नंबर 1 इज 18th century gifted mankind with. सो इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर A, ड्रामा एंड पोएट्री. B, नोवेल एंड ड्रामा 45. C, पोएट्री एंड नोवेल. डी, नोवेल एंड पीरियोडिकल एसेस. यानी कि जिस तरह से आपने, ये बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी. सो आपको आंसर शीट में क्या लिखना है? नंबर 1, 18th century gifted mankind with novel and periodical essays, राइट. एक ही सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है, तो आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे. आगे का देखते हैं, या इसमें कौन सा ऑप्शन है. सेकेंड वाला जो एग्जांपल है, दैट इज novel soon became dominant literary genre as it, number A, help people to live a more purposeful life. Number 2, यानी कि ऑप्शन नंबर B, caught the intellectual, sentimental and realistic spirit. Number C, grew gradually and gained popularity. And number D, all of this. So इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? All of this. तो सिर्फ आपने क्या लिखना है? Novel. Number 2, novel soon became dominant literary genre as it all of this. ठीक है. आगे का देखते हैं, थर्ड वाला एग्जांपल, दैट इज इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नोवेल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ, ऑप्शन ए, डोमेस्टिक वायलेंस. बी, नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज. सी, साइंटिफिक थियोरीज. डी, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों? दैट इज नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज. सो आपने आंसर क्या लिखना है? पूरा सेंटेंस लिखना है आपको. 3, इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश नोवेल इनिशियली रोट अबाउट द थीम ऑफ नेशनलिस्टिक एंड सोशल वर्च्यूज. आगे का एग्जांपल देखते हैं. गॉथिक नॉवेल कंटेंट्स देखते हैं. गॉथिक नॉवेल में क्या आता है? टेरर एंड सुपरनैचुरल. बी, मिस्ट्री एंड थ्रिलर. सी, हॉरर एंड हॉन्टेड बिल्डिंग्स. एंड ऑप्शन नंबर डी दिया है ऑल ऑफ दिस. जैसे कि आपको आपके टीचर ने पढ़ाया है कि गॉथिक नॉवेल्स में ये सारे कंटेंट आते हैं, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दिस. गॉथिक नॉवेल्स कंटेंट्स ऑल ऑफ दिस. आगे हम एग्जांपल लर्न करेंगे, दैट इज स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी. स्ट्राइक आउट द अननेसेसरी यानी कि आपको यहाँ पे क्या बोला है कि जो इस सेंटेंस से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, यानी कि डिटेक्टिव फिक्शन इज से अननेसेसरी यानी कि जो गलत है वो आपको फाइंड आउट करना है. So detective fiction is option A, a subgenre of crime fiction. Yes. Option B, Agatha Christie mastered the art of crime fiction. Yes. Number C, detectives can be professional or amateur. ये भी ऑप्शन सही है. ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है? प्रोटैगनिस्ट इज अ नेसेसरली एन इसेंट्रिक पर्सन. ठीक है, तो ये गलत है. तो आपने क्या स्ट्राइक आउट करना है? ऑप्शन नंबर डी.
डिटेक्टिव फिक्शन इज प्रोटैगनिस्ट इज अ नेसेसरी एंड इसेंट्रिक पर्सन। तो आपको अननेसेसरी का मतलब है गलत ऑप्शन आपको चूज करना है, इसलिए पहले आप सेंटेंस का मीनिंग समझ लो, यानी या फिर क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो कि आपको पूछा क्या है। ऑप्शन अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट ऑल्टरनेटिव। कुछ बच्चे क्या करते हैं, हाँ नंबर लिख दिया, करेक्ट वाला जो आंसर है उतना ही लिखा, पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय सिर्फ वो आंसर लिखते हैं, तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा बच्चों, क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेकर है, वो पेपर चेक करते समय आप किस तरह से लिखते हो, आपका हैंड राइटिंग कैसा है, ऑल चीजें नोटिस की जाती है। तो देखिएगा आपने कैसे लिखना है क्वेश्चन आंसर शीट में, क्वेश्चन नंबर 2 और नीचे आपने लिखना है 1, तो पूरा सेंटेंस आपको लिखना है। और नोवेल इज रिलेटिवली अ डैश डैश नैरेटिव, सो इसका आंसर है ऑफ कोर्स लॉन्ग नैरेटिव। सो आपने आंसर कैसे लिखना है, इस तरह से ये सेंटेंस पूरा आपने लिखना है। नोवेल इज रिलेटिवली अ लॉन्ग नैरेटिव, और ये लॉन्ग जो वर्ड है इसके नीचे आपको सिर्फ पेंसिल से इस तरह से मार्क करना है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स आपने लिखा है। नंबर 2, इंग्लिश वर्ड नोवेल इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला, नोवेली या फिर नोवेलियस, करेक्ट ऑप्शन है नोवेला। Number 3, Geoffrey Chaucer wrote Morte Arthur, The Canterbury Tales, Tales of Genji। यानी कि आप सबको पता है that Geoffrey Chaucer wrote The Canterbury Tales। This is the correct answer। आगे वाला देखेंगे हम, फोर्थ वाला एग्जाम्पल, The Tale of Genji by Marusaki Shikabu was published in the year, in which year? 1010। बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका ध्यान में रखने के लिए 1010। ओके, आगे का है एग्जाम्पल, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इज अ नोवेल रिटन बाय जॉन बनियन, एप्राबेन, डैनियल डियोफे। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जॉन बनियन, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस रिटन बाय जॉन बनियन। नंबर 6, डैश डैश इज द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। सो बच्चों, वर्जीनिया वुल्फ, इसका नाम ध्यान में रखो कि वर्जीनिया वुल्फ का रेफरेंस किससे आता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल से आता है। ठीक है, शी इज द पायनियर ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। Number 7, the first Indian English novel, Rajmohan's Wife, was written by मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो उसका करेक्ट आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। Number 8, Joseph Conrad wrote the novella named as Billy Budd, The Heart of Darkness, Pearl। So इसका correct answer है The Heart of Darkness। This is written by whom? जोसेफ कॉनराड। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं पेयर्स, क्योंकि ये मैच द पेयर में भी आ सकता है क्वेश्चन। उसके बाद राजमोहन्स वाइफ इज रिटन बाय हुम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये कुछ नेम, राइटर्स के नेम और नॉवेल्स के नेम आपको लर्न करने होंगे। राजमोहन्स वाइफ, दिस इज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जोसेफ कॉनराड, ही हैज रिटन वन नॉवेल हुज नेम वाज द हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसके बाद है 9th, साइंस फिक्शन इज अ जॉनरे ऑफ speculative fiction dealing with futuristic setting, death and decay, earlier period than of writing। So इसका correct answer है futuristic settings। Number 10, the famous trio of Indian writers is मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, राजा राव, अमिताव घोष, मनोहर मालगांवकर, मुल्कराज आनंद, या फिर अमिताव घोष, आर के नारायण, अरविंद अडिगा। So इसका करेक्ट आंसर आपने ध्यान में रखना है, द फेमस ट्रायो कौन से है, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण एंड राजा राव, दिस 3 पर्सन। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि क्रम से लगाओ, पहले जो घटना हुई है उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड और उसके बाद फोर्थ इवेंट्स जो टाइम बाय टाइम हैपन हो चुके हैं, यानी कि जो पहला इवेंट है उसके बाद सेकेंड कौन सा इवेंट हुआ, फिर थर्ड क्या है, फिर फोर्थ क्या है। क्रोनोलॉजिकल यानी क्रमानुसार आपको वो ऑर्डर में लगाना है। राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्या दिया है, नंबर ए, मुरासाकी शिकिबु's टेल ऑफ गेंजी, बी, ग्रीक रोमांसेस, सी, द अपीयरेंस ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, डी, चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स। तो आपका यहाँ पर सही में क्रम है बी, ए, डी, सी, यानी कि फर्स्ट इंसिडेंट क्या है, ग्रीक रोमांसेस है, उसके बाद सेकेंड है मुरासाकी शिकिबु's टेल्स ऑफ गेंजी, देन है नंबर 3 Chaucer's The Canterbury Tales, and the fourth last one incident was the appearance of magazines and newspapers। यानी कि करेक्ट आपको जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इस तरह से लिखना है। आंसर में सिर्फ आप BADC भी लिख देते हो तो भी चलेगा, पूरा का पूरा अगर आप लिखते नहीं बैठोगे तो भी इनफ है। ठीक है, BATC।
नेक्स्ट है राइट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का सेकंड एग्जांपल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, बी ड्रामा एंड पोएट्री स्टार्टेड फेडिंग अवे, सी नॉवल गेन पॉपुलैरिटी, डी द राइज ऑफ मिडिल क्लास। सो इसका जो ऑप्शन आपको दिया है दैट इज ए बी सी डी, यानी कि एक करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ड्रामा पोएट्री स्टार्टेड फेडिंग अवे हो गया, फिर नॉवेल गेन पॉपुलैरिटी एंड लास्ट में द राइज ऑफ मिडिल क्लास। so this is the sequence। थर्ड वाला एग्जांपल है, गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स, इवेंट्स एंड राइटर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अभी देखिएगा, राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो, बी है नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, सी अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर, डी राजा मोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सो एक बात ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर इंडियन इंग्लिश में सबसे पहले जो थिंग है दैट इज राजा मोहन वाइफ, ये जो नॉवल है ये किसने लिखी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ये डी जो ऑप्शन है आपको ध्यान में रखना है, इट विल कम फर्स्ट। देन है कि राइज ऑफ फेमस इंडियन ट्रायो, उसके बाद इनका ट्रायो आ गया इंडियन जो राइटर्स हैं, एंड देन उसके बाद है नयनतारा सहगल, अरुण जोशी, मनोहर मालगांवकर, ठीक है, एंड उसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, किरण देसाई, किरण नागरकर। सो द सीक्वेंस इज डी ए बी सी। तो फर्स्ट में जब भी इंडियन इंग्लिश के बारे में कुछ भी आता है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल में, तो राजमोहन वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये आपने नहीं भूलना है। सो यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस है डी ए बी सी। नंबर 4 देखिएगा, गिवन बिलो आर सम नॉवेल्स इन इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के कुछ नॉवेल्स के नाम है, अरेंज देम इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस, कब कब कौन कौन से पब्लिश हुए। नंबर ए यहाँ पर दिया है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ओरानाकू, नंबर बी है इकोलॉग्यूज एंड मोटेडी आर्थर, नंबर सी पैमेला एंड गिलिवर्स ट्रेवल्स, एंड नंबर डी द टेल्स ऑफ गेंजी एंड डॉन क्विक्सोट। सो द करेक्ट ऑप्शन द फर्स्ट वन इज बी, ठीक है। देन है डी, ए एंड सी, दिस इज द सीक्वेंस, आपने ये ध्यान में रखना है। बी यानी कि इकोलॉग्यूज एंड मोटेडी आर्थर, उसके बाद है द टेल ऑफ गेंजी एंड डॉन क्विक्सोट, उसके बाद है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड ओरानाकू, एंड नंबर सी पैमेला एंड गलिवर्स ट्रैवल। सो बी डी ए सी, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अभी देखिए यहाँ पर ये तो हमने आपको समझ में आता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। इसमें कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ ट्रू फॉल्स आंसर लिख देते हैं, नंबर 1 2 3 4, और फटाक से आगे निकल जाते हैं। आपने क्या लिखना है, नंबर 1 पूरा सेंटेंस लिखना है, उसके नीचे फिर आपको क्या लिखना है, आंसर, और देन फिर आपको आपका आंसर लिखना है। देखते हैं, नोवेल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट डोमिनेंट लिटरेरी जॉनरे इन मॉडर्न टाइम्स। सो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आएगा, ट्रू आएगा, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। नंबर 2, अ नॉवल इज रिलेटिवली अ शॉर्ट नैरेटिव, शॉर्ट नैरेटिव तो नहीं है, लॉन्ग नैरेटिव है, सो ये फॉल्स आ जाएगा। टेल ऑफ गेंजी इज डिस्क्राइब्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवल। सो देखिए, टेल ऑफ गेंजी ये दुनिया का सबसे पहला नॉवल है, दिस इज द करेक्ट वन, ट्रू है। नंबर 4, मिडिल क्लास पीपल हैड अ लिटिल इंटरेस्ट इन रोमांसेस एंड ट्रेजेडीज। सो नंबर 4 का आंसर भी सही है। Then, novel gave voice to the aspirations and longings of middle class. So, इसका जो आंसर है ये भी सही है। Number 6, the women novelists haven't contributed significantly in English literature. So, ये गलत बात है, women's novelist भी थे उस टाइम पे। Number 7, novel is greater in length than novel. So, ये 7th जो है ये भी गलत है, क्योंकि नॉवेल का जो हम बोलते हैं ना, नॉवेल से ही नॉवेल ये वर्ड आ गया है, सो दोनों भी एक ही है। नंबर 8, सेटिंग डजंट अफेक्ट प्लॉट और कैरेक्टर्स। सो ये भी बात गलत है, क्योंकि सेटिंग अफेक्ट करता है प्लॉट कैरेक्टर्स को। नंबर 9, द स्ट्रगल इन अपोजिट फोर्सेस इन अ स्टोरी इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट। सो ये भी गलत है बच्चों, ठीक है। नंबर 10, epistolary novel is a series of correspondence, other documents and diary entries as well. तो ये बात सही है, epistolary novels में क्या होता है, series of correspondence, other documents and diary entries होती है। अभी देखते हैं कि आगे आपको क्या आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैच द फॉलोइंग, यानी कि जो पेयर्स है उनको अपने अच्छे से यहाँ पर मैच करवाना है। तो मैच इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द नॉवेल इन कॉलम ए विथ रेलेवेंट पॉइंट्स इन कॉलम बी। सो आपने क्या करना है, अगर कॉलम ए है तो नंबर 1 का आंसर क्या है, ठीक है, नंबर 1 के लिए क्या है, 2 के लिए क्या आ सकता है, 3 के लिए क्या है, और 4 के लिए क्या है, सिर्फ यही लिखना है। तो नंबर 1 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, थीम। ऑब्वियसली आप सबको पता है कि थीम, व्हाट इज थीम, बताइए बच्चों कि थीम आपके
टीचर्स ने आपको तो पढ़ाया ही होगा कि व्हाट इज थीम. थीम इज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और अ सेंट्रल आइडिया, राइट. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 1. सो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. देन व्हाट इज प्लॉट? बताइए बच्चों. प्लॉट इज द कोर्स ऑफ द इवेंट. सो देन ऑप्शन आ जाएगा डी. ठीक है, सेकेंड का ऑप्शन क्या है करेक्ट? दैट इज डी. देन है कैरेक्टर. कैरेक्टर कैन बी अ थंबनेल और डीप डिटेल स्केच. सो थर्ड का ऑप्शन क्या है? ए. एंड सेटिंग इज द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी. थीम यानी कि फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और सेंट्रल आइडिया. प्लॉट is the course of the events. Character can be a thumbnail or a deep detail sketch and setting the background of the story. Okay, आगे देखते हैं. Match the following का second example. Theme, plot, conflict, language, style. तो यहाँ पर क्या दिया है? नंबर ए, philosophical statement, a central idea that is related with theme. ठीक है, so theme का मतलब क्या आ गया? This is the central idea, philosophical statement. प्लॉट. प्लॉट इज द कोर्स ऑफ द इवेंट्स. ठीक है, सो प्लॉट का आंसर क्या आ गया? यहाँ पर डी आ गया. कॉन्फ्लिक्ट इज द स्ट्रगल इन बिटवीन अपोजिट फोर्सेस, राइट. तो थर्ड का ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पर? बी. एंड लैंग्वेज स्टाइल इज द टेक्निक्स ऑफ द नरेशन. दिस इज द सी. सो ए डी बी सी ये इसका सीक्वेंस है. ठीक है, आगे देखेंगे. मैच द फॉलोइंग. अगाथा क्रिस्टी, विलियम जेम्स, जॉर्ज लाइट, मैरी शेली. सो इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में अपने नॉवेल्स लिखे हैं ये हमें लिखना है. ठीक है, सो देखते हैं. यहाँ पर अगाथा क्रिस्टी के लिए आ जाता है क्राइम फिक्शन, यानी कि नंबर 1 का है ऑप्शन बी. देन विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. विलियम जेम्स स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड है. उसके बाद जॉर्ज एलियट, he is related with psychological novels, यानी कि थर्ड का ऑप्शन आ जाएगा डी. मैरी शेली ऑफ कोर्स साइंस बेस्ड नॉवेल्स. सो ऑप्शन नंबर इज सी. सो बी ए डी सी, दिस इज द सीक्वेंस, राइट. आगे देखते हैं. वर्जीनिया वुल्फ, मैरी शेली, फ्रांसिस बोनी एंड रैडक्लिफ. देखते हैं बच्चों कि एक मैं आपको 101% बता दूं कि वर्जीनिया वुल्फ अगर नाम आ जाता है तो आपने क्या सोचना है कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. तो फर्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाता है? डी आ जाता है. मैरी शेली का क्या आ जाएगा बच्चों? अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज साइंस बेस्ड नॉवेल्स. सो दैट इज सी. देन है फ्रांसिस बर्नी, दिस इज अबाउट द नॉवल ऑफ मैनर्स, बी. एंड एनी रैडक्लिफ, दिस इज रिलेटेड विथ गॉथिक नॉवेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डी सी बी ए, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस. आगे का फिफ्थ वाला एग्जांपल, दैट इज राइज ऑफ द मिडिल क्लास. Then the spirit of realism and denial of romanticism, novel and periodical essay, and the tales of Greek romances. कब कब क्या क्या हुआ है ये आपको यहाँ पर बताना है. तो देखिए, राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ? राइज ऑफ मिडिल क्लास हो गया. तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा बी. द स्पिरिट ऑफ रियलिज्म एंड डिनायल ऑफ रोमांटिसिज्म कब हुआ? नॉवल एज लिटरेरी जॉनरे जब आ गया तब. सेकेंड का आ गया डी. नोवेल एंड पीरियोडिकल ऐसे, ये आ जाता है 18th सेंचुरी लिटरेचर में. इसका ऑप्शन है ए. एंड द टेल्स ऑफ ग्रीक रोमांसेस, दिस इज मींस स्टोरीज ऑफ आइडियल लव एंड एडवेंचर्स, यानी कि इसका ऑप्शन आ जाएगा सी, बी डी ए सी. नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वाला यहाँ पर एग्जांपल जो दिया है. द फ्लो ऑफ थॉट्स. ठीक है, द फ्लो ऑफ थॉट्स, इट्स मींस व्हाट? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. सो फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा बी. ओके. देन द इंटरनल लाइफ ऑफ प्रोटैगनिस्ट, यानी कि सभी को आपको पता है द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या है. एंड द नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स. तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, द इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट यानी कि साइकोलॉजिकल नॉवल होता है ये. देन द नॉवल बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल होता है. एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोटैगनिस्ट माइंड, स्पिरिट एंड कैरेक्टर्स, यानी कि बिल्डस्ट्रॉम नॉवल. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सेवेंथ वाला एग्जांपल देखते हैं. डैनियल डेफियर, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन, जॉन बनियन. अभी देखते हैं बच्चों की इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या आ जाता है. डैनियल डेफी यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो, नंबर 1 का आ जाएगा बी. जोनाथन स्विफ्ट
गलिवर्स ट्रैवल्स, ये ध्यान में रखिएगा, गलिवर्स ट्रैवल रिटन बाय होम, जोनाथन स्विफ्ट। देन सैमुअल रिचर्डसन, पैमेला इन्होंने लिखा है। जॉन बनियान का तो द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, BATC। Number 8, match the following: picaresque novel, historical novel, allegorical novel, utopian novel. So picaresque novel, it means adventures of an eccentric protagonist. तो फर्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर C। देन हिस्टोरिकल नॉवल में क्या होता है बच्चों? ऑप्शन डी, सेट इन एन अर्लियर पीरियड देन ऑफ राइटिंग, यानी कि समय से पहले जो लिखा हुआ जाता है, दैट इज द हिस्टोरिकल नॉवल। एलिगोरिकल नॉवल का मतलब है बियर मोर देन वन लेयर्स ऑफ मीनिंग, यानी कि इसका करेक्ट आंसर है थर्ड का ए। एंड यूटोपियन नॉवल मीन्स स्पेकुलेटिव फिक्शन, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। ओके, देखते हैं नाइन्थ वाला एग्जाम्पल। थॉमस मैन, जॉन स्टेनबेक, हेनरी जेम्स एंड जोसेफ कॉनराड। सो Thomas Mann, he has written Death in Venice, option number C. John Steinbeck, he has written Pearl, option number D. Henry James written Return of the Screw, option number B. And Joseph Conrad's The Art of Darkness, option number A. So अभी देखते हैं complete the sentence, यानी कि ये भी fill in the blank जैसा ही है। Number 1, the periodical essay and novel are the gifts of 18th century, 17th century or 19th century. The correct answer is 18th century. A novel is relatively a long narrative fiction. क्या लिखना है? A long narrative fiction. The industrial revolution gave birth to middle class. हाँ बच्चों, ये एक जो कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में क्लियर करवा लो कि पीरियोडिकल एसे एंड नॉवेल आर द गिफ्ट्स ऑफ 18th सेंचुरी ओनली, 17th 19th सेंचुरी नहीं आएगा। नॉवल ये लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन है, शॉर्ट नहीं है। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हो गया? मिडिल क्लास फॉर्म में आ गया। Fourth, appearance of newspaper in 18th century attracted a large number of readers from poor class, middle class or rich class. Correct answer is middle class. Number 5, rise of novel as a literary genre resulted in lowering the importance of poetry, drama and poetry. So both drama and poetry का importance कम हो गया। Number 6, Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Kazuo Ishiguro are Indian authors, immigrant authors, writers of Indian origin. So they both are immigrant authors. ठीक है, this is the correct answer. I hope कि 4.1 के सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर कवर अप कर लिए, आपको समझ में भी आ गया। इसी तरह से अभी हम इसके बाद 4.2 का मैं एक ही सेशन में सारे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं मैंने शॉर्ट बट स्वीट आंसर्स निकाले हैं, जो अगर आप एक बार लर्न भी कर लेते हो तो आपके ध्यान में आसानी से आ जाएंगे। उसी तरह से हम 4.3 और 4.4 भी कवर अप कर लेंगे। राइटिंग स्किल्स और पोएट्री सेक्शन हमारा पैरेलली चालू है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 ऑलरेडी कवर अप किया है। सो आई होप ये सारी चीजें आपको जरूर हेल्प करेगी। हमारा वेबसाइट भी है englishmasterblogpost.com के नाम से, तो वहां पर आपको PDF नोट्स भी अवेलेबल हो गए, तो उसका लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।